दिल्ली के स्कूलों में जो कमरे बनाए गए, क्लासरूम जो बनाए गए, उनमें से 193 स्कूलों में करीब 2405 क्लासरूम बनाए गए और उन्हीं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि जो कमरे बनाए गए, जो वॉशरूम बनाए गए, उनमें अनियमितताएं बरती गई और इससे 1300 करोड़ रुपए की धांधली की बात कही जा रही है। पहले आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से दिल्ली के स्कूलों में अलग अलग जगहों पर इस तरीके से कमरे बनाए गए हैं। अब 193 जो स्कूल हैं उनमें 2405 कमरों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब इसकी जांच और गहनता से करने की जरूरत है, क्योंकि डीओवी यानी कि डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस की रिपोर्ट ये कहती है कि इससे 1300 करोड़ रुपए की धांधली की है। लेकिन साथ ही ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि इसकी जो जांच है अब अथॉरिटी, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कराते हुए गहनता से जांच करनी चाहिए। पूरा मामला क्या है ये भी समझिए कि साल 2020 में, फरवरी 2020 में सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने एक रिपोर्ट दी जिसमें ये कहा गया कि दिल्ली के स्कूलों की जांच होनी चाहिए। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली के नए एलजी ने आकर चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि अभी तक इस मामले में जांच क्यों नहीं हुई, और अब जाकर डीओवी यानी कि डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस की तरफ से ये बात सामने आ रही है और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अब इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाना चाहिए और साथ ही गहनता से इस विषय पर जांच होनी चाहिए ताकि ये साफ हो सके कि दिल्ली के जो स्कूल बनाए गए उसमें क्या कोई धांधली हुई है, और अगर हुई है तो जो 1300 करोड़ रुपए का आंकड़ा आ रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। तो अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, चुनाव का है। आम आदमी पार्टी भी ये सवाल उठा रही है कि ये रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो सिर्फ उनके पास, उनके मंत्रालय तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं, और साथ ही ये भी कि सरकार से अलग क्या कोशिश की जा रही है एक छवि खराब करने की। तो ये चुनावी माहौल के बीच में एक बड़ा आरोप अब आम आदमी पार्टी की सरकार पर फिर से लग रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत। तो पुलकित की रिपोर्ट आपने देखी है। स्कूल घोटाले पर केजरीवाल सरकार कटघरे में है, लेकिन मनीष सिसोदिया से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सारी एफआईआर बीजेपी के दफ्तर में तैयार होती है। सुनिए। सारी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में इनकी एफआईआर वहीं लिखी जाती है, इनकी चार्जशीट वहीं लिखी जाती है, इनकी विजिलेंस रिपोर्ट वहीं लिखी जाती है, तभी तो ऐसा होता है। वरना स्कूल में तथाकथित कोई घोटाला हुआ, उसकी कोई विजिलेंस रिपोर्ट है, वो अभी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी के पास गई है और वो मीडिया के पास है। वो मिनिस्टर को नहीं बताई गई, वो सीवीओ को नहीं दी, जो देश के विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनको नहीं दी गई, वो मीडिया को दी गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ स्क्रिप्ट लिखते हैं और मीडिया को जारी करते हैं, रोज यही कर रहे हैं।